नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। क्योंकि ये दौर चल रहा है युद्ध का, ये दौर चल रहा है अशांति का, ये दौर चल रहा है उन संभावनाओं का जिसमें पूरी मानवता ही खतरे में पड़ जाए। और ऐसे में कुछ सकारात्मक घटनाएं या पहलू या कुछ ऐसी पहल जो हमको सुकून दे सके, उसकी चर्चा खबरों में और विश्लेषणों में कम हो रही है। लेकिन आज पूरे देश को या सनातन धर्मियों को सुकून भरे एहसास के पल जीने के लिए पहल करनी चाहिए, क्योंकि उनके आराध्य प्रभु श्री राम जो अभी तक अयोध्या में राम लला के रूप में विराजे थे, उनका दर्शन कर लोग आह्लादित हो रहे थे। अब भगवान श्री राम अर्थात राजा राम दरबार में बाकायदा बैठ चुके हैं, पधार चुके हैं और अयोध्या नगरी से पूरे देश और दुनिया को सनातन का एक बड़ा संदेश दे रहे हैं, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का जो हमारा संकल्प है वो साकार होता हुआ दिखे। हालांकि इस दौर में ये सब कुछ सोचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप सुखद पहलू में ज़रूर अपने आप को सराबोर करने की कोशिश करिए, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम अब राजा के रूप में दरबार में पधार चुके हैं और पूरे दल बल के साथ अर्थात श्री हनुमान जी, माँ सीता और अपने तीनों भाइयों के साथ न सिर्फ वो दरबार में पधारे हैं, बल्कि आदिदेव महादेव भगवान शंकर, आदिशक्ति माँ दुर्गा, भगवान श्री गणेश और अन्य देवी देवता, सूर्यवंशी श्री राजा राम के आराध्य और जिस वंशज से वो जिस वंश के वो प्रतिष्ठापक रहे भगवान सूर्य, इन सब की प्रतिमाएँ आज अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर बाकायदा जनता के लिए स्थापित की गई थी। उन्हें अब सार्वजनिक कर दिया गया। ये सब कुछ ऐसा क्षण था जिसके साक्षी सनातन धर्मी तो बने ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के वैदिक विधि विधान से मूर्तियों को प्रतिष्ठापित या उन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया, आप ऐसा कह सकते हैं। सवाल ये है कि जब रामलला विराजे थे और उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पूरे समय काल को पूरे देश और दुनिया के लिए जब समर्पित किया, तो उसका एक इतना बड़ा लोकप्रिय संचार हुआ लोगों के बीच में, जिसको आप कह सकते हैं कि मीडिया हाइप हुआ, वो इस समय उतना नहीं हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सनातन धर्मियों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, अवध के लिए तो एक बड़ी खबर है और पूरे देश के लिए भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब इस देश में सनातनियों के आराध्य राजा राम स्थापित हो चुके हैं, अपने विराजमान हो चुके हैं अपनी गद्दी पर। और ऐसे में सनातन धर्मी उनको लेकर के जो उनकी अपेक्षाएं हैं उसके प्रति भी भगवान समर्पित होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। वैदिक ऋचाओं का, उसका पाठ का, उनके मंत्रों का योग्य ज्योतिषियों, पंडितों, पुरोहितों, विद्वानों के उसमें जो उच्चार हुआ, उससे न सिर्फ राम मंदिर परिसर बल्कि पूरा अयोध्या सराबोर हुआ। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम में अपने आप को, हालांकि वो मुख्य यजमान नहीं थे, एक यजमान के तौर पर ही प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन था जो उन्होंने अयोध्या में ही मनाया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राम मंदिर पर जब भी चर्चा होगी तो योगी आदित्यनाथ की चर्चा होगी, क्योंकि दीपावली दीपोत्सव कार्यक्रम से लेकर के राम मंदिर, रामलला
की प्राण प्रतिष्ठा, और अब भगवान राम पूरे दल बल के साथ जब दरबार में पधारे तो उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ ने ही उनका प्रथम सत्कार किया। ये कहा जा सकता है कि उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र योगी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, या भगवान ने एक ऐसी कृपा की जिसके साक्षी वो बने और इसको भी पूरे देश ने देखा। अब सवाल ये है कि राम मंदिर का कार्यक्रम जो कि वर्षों से चल रहा था, 500 वर्षों का इंतज़ार था, अब रामलला राम दरबार में आ चुके हैं, तो इससे बड़ा गौरव का दिन और कोई हो नहीं सकता। और ज़्यादा सनातनियों के लिए सोचने की बात ये है, मनन करने की बात है कि इस समय जो स्थिति है देश और दुनिया के सामने, ऐसे में उस मर्यादा को समझने और बूझने के लिए और मुश्किलों में भी अपने आप को संयमित करने का जो एक प्रेरक भाव है, जो प्रेरणा मिलती है, आज दरबार में श्री राम भगवान के प्रतिष्ठापित होने के बाद ये सब कुछ संभव हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। हम उनके लिए ये बात नहीं कर रहे हैं जिनके लिए ये बात सिर्फ बात करने की बात मानी जाए। ये उनके लिए है जो भगवान राम को, राम दरबार को पूजते हैं, रामायण के दौरान, सुंदरकांड के दौरान, हनुमान चालीसा के दौरान। आज उन्हीं मूर्तियों को, उसी राम दरबार को जब भव्य मंदिर में देखा गया और सनातनियों ने देखा टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जब वो विराजे उस प्राण प्रतिष्ठा की स्थिति को देखी गई पूरे दरबार की, तो सचमुच में वो वातावरण भी बहुत उचित था और बहुत ही समायोजित करने वाला था। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही पवित्र ये पूरा वातावरण हुआ, इसलिए क्योंकि आज गंगा दशहरा का दिन था, बहुत ही शुभ योग था। और पिछले 4 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहा था राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा का या प्रतिष्ठापना का, उसके आज एक तरह से पूर्णाहुति हुई, क्योंकि उसमें सुंदरकांड का पाठ भी हुआ और भगवान राम के मंत्रों का उच्चार किया गया। साथ ही साथ देवादिदेव महादेव भगवान शंकर और माँ दुर्गा की भी आराधना और उनका मंत्रोच्चार से स्थापना हुई। और इसके बाद अब ये ट्रस्ट की तरफ से, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से घोषणा कर दी गई कि बहुत जल्दी राम मंदिर परिसर का काम अब समाप्त घोषित किया जाएगा। मतलब सनातनियों की वर्षों की तपस्या अंततः पूर्ण हुई, जिसमें कई ऐसे पड़ाव आए, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब पूरे देश में जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं या उससे जुड़े हुए मंदिर हैं देश के तमाम भागों में, वहाँ पर जो गौरव गाथा चलती है वो अब अयोध्या से एक बयार के रूप में बहेगी, क्योंकि भगवान राम का जो राजत्व का सिद्धांत था अब उसकी चर्चा होगी, उस पर रिसर्च होगा। क्योंकि उस राज्य में ये बात अगर कही जाती थी कि दैविक भौतिक तापा राम राज को नहीं व्यापा, मतलब 3 ऐसे कष्ट जो इस संसार में रहते हुए व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं, वो राम राज्य में उसकी कोई फीलिंग ही नहीं थी, उसकी चिंता ही नहीं करनी पड़ती थी। मतलब भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की अनुभूति भी राम राज्य में तत्कालीन समय में भी, त्रेता युग में भी था। और उसके बाद जिस तरीके से एक परंपरा चली आई सनातन में, जब जब भी ईश्वर का अवतार हुआ जिस भी स्वरूप में, उसमें ऐसी ही अनुभूति थी, फीलिंग्स थी। अब आज के दौर में जब सभी इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि आखिर में ये विश्व युद्ध की स्थिति जो बन रही है, अगर ऐसा हुआ तो फिर इस देश का क्या होगा, तो आप सनातन धर्मावलंबी हैं तो देश और दुनिया की तमाम घटनाओं के साथ आप अपने इस अनुभूति को, सनातन की अनुभूति को, साथ ही साथ आध्यात्मिक अनुभूति को, जिसमें आप एक ऐसे राजा को जिसे आप भगवान भी मानते हैं और जिसके
अपने राज्य के प्रति, अपनी जनता के प्रति कर्तव्यों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जिस पर रिसर्च किया जाता रहा है और उस पर ढेर सारे रिसर्च पेपर भी हैं। अब वो एक बार फिर इस समय जो बहुत ही क्रिटिकल है वो स्थापित हुआ है। तो ऐसे में देश के सामने जो भी चुनौतियां आएंगी उसका सामना करते हुए हमें पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा। उसकी दुर्वताओं को, उसकी जटिलताओं को समझते हुए और होने वाले षड्यंत्रों का पूरी तरीके से उसको निर्मूल साबित करते हुए, उसका पटाक्षेप करते हुए, उन षड्यंत्रों को कोई अंजाम न दे पाए, विशेष करके दुश्मन, ऐसी व्यवस्था करते हुए हमें पूरी दुनिया के लिए एक नया रास्ता भी दिखाना है। ये शायद भगवान राम की कृपा से हम 140 करोड़ के आवाम को ये बता सकें, ये ऐसी जानकारी मिल सके जिससे भारत विश्व गुरु की श्रेणी में खड़ा हो जाए। शायद ये जो भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, दुश्मनों के तमाम वार को झेलने के बाद भी भारत की आर्थिक प्रगति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ संभव होगा क्योंकि हम जिस आस्था के केंद्र के साथ अपने को जोड़ते हैं वहाँ पर वो राजा के रूप में, संरक्षक के रूप में विराजमान हो चुका है। इसलिए अब उस राम का भी एक दायित्व है कि अपने मानने वालों के लिए वो कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करें, ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें नकारात्मक पहलू के साथ साथ हम सकारात्मकता की ओर तेज़ी से आगे बढ़ें, ऐसी शक्ति मिले। आप हमारे इस बात से अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सोचिएगा ज़रूर जो कुछ भी हमने आपको भगवान राम के दरबार में प्रतिष्ठित होने के बाद बताने की या संवाद करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर कमेंट भी कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।